जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल SK नॉलेज PBT में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही कम समय में और बेहतरीन तरीके से। देखिए कैसे होता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसकी तो ये डेफिनेशन हो गई बहुत ही सिंपल भाषा में। अब प्रोनाउन के कई भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, डोमेस्टिकेटेड प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसके भाग कई और लिखे हुए हैं। जैसे फिर इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है कि जैसे जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, यानी जानकारी प्राप्त हो रही हो, वो क्या हमारा होता है? पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो इसमें कौन खेल रहा है? मैं। तो यहाँ पे मैं यानी मेरा नाम होना चाहिए या किसी का नाम हो जाता है, तो मैंने उस नाम की जगह मैंने अपने आप को रख लिया आई। तो आई हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हमने लिख दिया यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, तुम गा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे यू की जगह मोहन हो जाता, मोहन गा रहा है, तो मोहन इज सिंगिंग, मोहन गा रहा है। तो वहां पे किसी नाम की जगह नाम अगर होता है तो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है हमारा। अब नाम की जगह हमारी जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा की जगह यूज करें वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन हो जाता है। अब हमने क्या करा कि जैसे यहाँ पे मोहन होता है, मोहन सिंगिंग, तो मोहन गा रहा है, तो मोहन की जगह हमने क्या कर दिया? यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो। तो तुम क्या होगा? हमारा प्रोनाउन हो गया। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा क्या? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। अब हमें यह जानना है कि जो है पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? जो फर्स्ट पर्सन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन के वो वर्ड कहलाते हैं। जैसे आई और बी, आई माने मैं, बी माने हम। अगर जो व्यक्ति अपने आप से जो बोलता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में जाता है। अब सेकंड पर्सन यानी मध्य पुरुष। अब मध्य पुरुष जिससे जो बात कही जाए वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे जो बोलता है, जो बात को बोलता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में जाता है यानी उत्तम पुरुष हो जाता है, यानी आई भी हो गया। जैसे अब सेकंड पर्सन जिससे बात हम कह रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष यानी योर हो गया। क्या हो जाएगा? योर। ऐसे ही हमारा थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो हमारा क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन। उसमें क्या हो जाता है? ही, सी, दे आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या? आप तीनों को बहुत ही सरल से आराम से, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जो बात करता है, वो हमारा क्या आ जाता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कह रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन व्यक्ति आ जाता है। थर्ड पर्सन भय होता है, जिस व्यक्ति से तीसरे किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष हो जाता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया अभी आपको प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। अब इसी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कैसे क्या होता है? जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और बी आ जाता है। ये सारी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको बहुत जरूरी है।
फर्स्ट पर्सन में जैसे हमने वो डिटेल में पैसे बता दिया था, अब आपको इसको सारणी के रूप में बता देते हैं। इसका एक्टिव पैसिव से राइट नाइट से लेकर कई चीजों में इसका यूज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है हमारा आई बी हो जाता है। दूसरा हमारा क्या करते हैं कि ये हमारा, इसको देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखना इसको छोड़ दिया। जैसे हमारा आई और बी हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हमें माई और माइन, योर और आवर्स, इसको कैसे हमें चेंज करना जाता है। अब जैसे पोसेसिव डिग्री में क्या होता है, जैसे हमारा हमने बताया था नॉमिनेटिव डिग्री में फर्स्ट पर्सन में क्या आई भी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस निकालना हो फर्स्ट पर्सन का तो मी और अस हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव डिग्री क्या होगी, पोसेसिव फॉर्म क्या होगी, माई और माइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पर्सन में हमारा नॉमिनेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, यू, और यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डिग्री क्या हो जाएगी, यू ही रहेगी। और इसका पोसेसिव डिग्री अगर जानना हो तो पोसेसिव डिग्री क्या हो जाएगी, योर और योर्स हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पर्सन में हमारा नॉमिनेटिव जो है डिग्री होती है उसमें ही, सी, दे, इट और दे। इसका अगर ऑब्जेक्टिव डिग्री निकालनी हो, ऑब्जेक्टिव केस निकालना हो तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा। यानी ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का दे ही रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हमें इसका पोसेसिव डिग्री निकालनी हो तो पोसेसिव डिग्री क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन वाले की ही है तो इसका हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और जैसे हेयर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, देयर का देयर देयर्स हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये फर्स्ट पर्सन का और नॉमिनेटिव कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज होता है, पोसेसिव डिग्री कैसे चेंज होती है। इसी अनुसार सेकंड पर्सन के कैसे जो है नॉमिनेटिव कैसे डिग्री चेंज होती है, ऑब्जेक्टिव कैसी होती है और पोसेसिव डिग्री कैसे चेंज होती है। इसी अनुसार थर्ड पर्सन में भी नॉमिनेटिव कैसे डिग्री चेंज होती है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे होता है, पोसेसिव डिग्री कैसे होती है, ये इसी तरह चेंज होते रहते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस इज ए कैट, ये क्या है, बिल्ली है। क्या कर रहे हैं हम, संकेत कर रहे हैं भाई। अब ये बताइए, जैसे हम कोई बिल्ली है क्या उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे क्या है भाई बिल्ली है, तो क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, दिस इज ए कैट, यानी वह बिल्ली है, क्या है, संकेत कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे हमारा हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, व्हाट, यानी WH वर्ड जो भी होते हैं लगभग वो क्या हो जाते हैं वो हमारे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया कोई सा भी कि जो है हुज आर दीज बुक की जो है ये किताबें किसकी हैं, तो हमें क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे ले लिया, सिंपल सा पूछ लेते हैं लोग व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्या भाई प्रश्न ही तो कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस बात में बताते हैं आगे का। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे दो वाक्यों को जोड़ता है। रिलेटिव मतलब संबंध मतलब क्या होता है, संबंध जोड़ना, उसके नाम से पता चल रहा है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दो वाक्यों को जोड़ता हुआ, जैसे दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर। इसमें क्या है कि यह जो लड़का है उसके पिता कौन है, डॉक्टर है। क्या है इसमें, यहां से यहां तक एक सेंटेंस हो गया और यहां से यहां तक का ये सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को बीच में क्या कर रहा, जोड़ रहा है, तो इसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार जैसे हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, केवल सिंपल सी तीन चीजें याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में जब भी किसी सेंटेंस में आइदर, ईच और नाइदर अगर आता है तो समझ लेना वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन हो जाएगा। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है
कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव क्या किस पे पड़ता है, कर्ता पे यानी सब्जेक्ट पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव यानी सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे सेंटेंस हमारा क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, आई हर्ट हिमसेल्फ, मैं खुद से दुखी हूं, आई हर्ट हिमसेल्फ। तो इसका जो हिमसेल्फ है वो हर्ट जो दुखी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, यानी अपने लिए बात कर रहा है। तो क्या खुद के लिए, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे यानी कर्ता पे यानी आई पे पड़ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हर्ट हिमसेल्फ यानी किस पे पड़ रहा है, आई पे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन में दोस्तों क्या होता है, इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी यानी बोध जानकारी नहीं होती है। जैसे क्या, नोबडी कैन डू इट, मतलब क्या है, नोबडी कैन डू इट नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते क्योंकि नोबडी कैन डू इट लिखा है। जैसे अब इसके बाद हमारा कहता है रेसी पर्सनल प्रोनाउन, इसमें क्या है, इसमें दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रोनाउन साथ साथ में आते हैं रेसी पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे रवि एंड मोहन लव्ड ईच अदर, तो इसमें क्या, रवि एंड मोहन दो प्रोनाउन क्या है इसमें साथ साथ लव्ड ईच, मतलब रवि और मोहन क्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें क्या दो प्रोनाउन साथ साथ में आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई किसी प्रकार की एक्सक्यूज रह गया हो तो वो क्या आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल वॉचिंग करते रहिए। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे हमारा मोटो बना रहता है।